दूसरी बात जो यीशु मसीह ने की, पहला रोल यीशु मसीह का क्या था शागिर्दों को लीड करने के लिए? बतौर मॉडल। क्या था? बतौर मॉडल। दूसरा जो उनका रोल था वो मेंटरिंग था। यीशु मसीह बतौर मेंटरिंग अंदाज से भी एक किरदार अदा कर रहे थे, जिसकी डेफिनेशन मैंने यूं लिखी है, आई डू इट एंड यू विल फॉलो मी। आई डू इट एंड यू विल। फर्स्ट रूल क्या है? आई डू इट एंड यू सी इट। आई डू इट एंड यू विल फॉलो मी। पहले देखते रहो, पहले सिर्फ देखो, और फिर उसके बाद कुछ अरसा के बाद मैं करता हूं और तुम मेरी क्या करो? फॉलोइंग करो, फॉलो करो। लीडर के लिए जरूरी है कि वो लीडर को फॉलो करे। क्या जरूरी है? फॉलो करना। बहुत मर्तबा हम फॉलो नहीं करते, हम देखते हैं और खुद से शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, बेशुमार ममालिक में यह प्रॉब्लम है। लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, काम शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने फॉलो किया ही नहीं होता, और इससे रॉन्ग लीडर्स बर्थ शुरू कर देते हैं, पैदा होना शुरू कर देते हैं। इसलिए जल्दबाजी नहीं करें, एहतियात बरतें। यह खुदा का काम है। खुदा को कोई इमरजेंसी नाफज नहीं है। ही इज इन पीस, ही इज एक्चुअली द पीस ऑफ किंग। वो अमन का शहजादा है, और हमें यीशु मसीह को इंतहाई फॉलो करना है। और क्या करना है? फोकस करना है, वरना हमारी रॉन्ग सिलेक्शन एक रॉन्ग लीडर को पैदा कर देगी। जिथे जिथे जेड़े लीडर ने लाया उधर नहीं तोड़ चले। इसी की वजह है ज्यादा बिदतों का पैदा होना। नंबर 3, मॉनिटरिंग। यीशु मसीह ने थर्ड जो करैक्टर पेश किया वो था मॉनिटरिंग। यीशु मसीह ने कहा, यू डू इट एंड आई एम विद यू। यू डू इट एंड आई एम विद यू। लेकिन ये कहने से पहले कि यू डू इट एंड आई एम विद यू, इससे पेशतर के यीशु मसीह कहता कि तुम करो और मैं तुम्हारे साथ हूं, उससे पहले 2 प्रोसेस थे। पहला प्रोसेस यीशु मसीह का बतौर मॉडल था, वो हमें देखना था। दूसरा प्रोसेस यीशु मसीह कर रहे थे और हमें फॉलो करना था, हमें एग्री होना था। फिर तीसरे प्रोसेस में यीशु मसीह ने कहा, अब तुम करो, बट आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब क्या होता है, जब हम देखते हैं या हम फॉलो करते हैं, हम कुछ साल बाद कह जाते हैं, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय। याद रखिए, आप जब भी मिनिस्ट्री करें अपने लीडर की प्रेजेंस में करें। शागिर्दों ने जब जब कोई काम किया यीशु मसीह की मौजूदगी में किया और यीशु को रिपोर्ट दी। आज बेशुमार लोग अपने लीडर से जुदा होकर काम करते हैं, और वो पता नहीं बदरूहे बाइबल में लिखा है किस तरह से निकालो, वो किसी और तरह से निकालते। बाइबल में कुछ और ब्लेसिंग है, वो कुछ और बंदा हैरान हो जाता। फिर वो कहता है कि मैंने तो अच्छे पौधे बोए थे, ये ऊंट कटारे कहां से निकल आए? वजह क्या? अगर आपको इस पर डांट पड़ती है, अगर आपको इस पर तंबी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लीडर की प्रेजेंस में, मौजूदगी में रहते हुए काम करें। मत जालसी करें, मत ये सोचे कि आपने पता नहीं कौन सी जंग शुरू कर दी है, आप अपने लीडर को बताएंगे तो वो कहेगा जी मिनिस्ट्री लेता। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अभी यहां पर सिस्टर सारिश मुश्ताक है और उसने बड़ी अच्छी प्रीचिंग की। मैंने स्पेशल, जैसे सिस्टर वानी हलाई, मैं आई डिड नॉट गिव हर अ रेस्टिंग टाइम। मैंने गाड़ी में फर्स्ट टाइम बोला, मैंने बोला शी प्रीच वेरी गुड। उनका प्रेज एंड प्रेयर ग्रुप है, एंड आई जस्ट टोल्ड हर। लेकिन हमें हैरानगी आती है कि इब्लीस ने लोगों के ज़हनों पर शिकंजा किया है, और जब लोग छुप कर काम करते हैं तो वो गलत कर देते हैं और फिर एक नई बिद्दत पैदा हो जाती है। शागिर्दों ने जो कुछ किया यीशु के सामने किया, इसलिए वो करेक्ट करते रहे। आज आप इतनी बड़ी तादाद में है, यीशु के सिर्फ 12 शागिर्द थे, उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया, क्योंकि वो डिसिप्लिन में लीडर बन रहे थे, डिसिप्लिन में सीख रहे थे। वो यीशु मसीह को पहले देख रहे थे, फिर यीशु मसीह को फॉलो किया, फिर जो कुछ किया यीशु की मौजूदगी में किया।
आज पाकिस्तान में बेशुमार क्रिश्चियन थियोलॉजिकल सेंटर है, लेकिन गलत करने का मकसद ये लोगों का हो गया है क्योंकि वो अपने लीडर की गैर मौजूदगी में गलती करते हैं और उनको कोई डांटने, कूटने, छेड़ने, बदलने, तरबियत करने वाला नहीं होता। हमें जरूरत है जो लीडर अपनी करेक्शन को कबूल नहीं करता और बदले में मुखालफत करते हैं कि अगर आप गलती करेंगे लीडर की मौजूदगी में तो लीडर आपकी क्या करेगा? करेक्शन। वो लीडर जो अपनी करेक्शन को कबूल नहीं करता, बदले में मुखालफत करता, उसे भूल जाना टीचर्स के लिए बेहतर है। इफ योर डिसाइपल इज नॉट एक्सेप्टिंग योर करेक्शन, इट मीन दैट योर डिसाइपल इज नॉट करेक्ट। Leader should be forget that disciple because the disciple is not in the right time. खुदा चाहता है कि डिसाइपल अपने अंदर गुड करेक्शन की स्पिरिट को पैदा करे। जो लीडर को करेक्ट करवा रहा है, करेक्शन करा रहा है, उसे क्या करे? कबूल करे, क्योंकि खुदा चाहता है करेक्टेड लीडर जमीन पर पैदा हो। आमीन। आए हम चंद लम्हा के लिए आंखें बंद करते हैं, अगले 5 सेक्शन में दोबारा लूंगा। आए हम अगला सेशन सुनते हैं। 4th नंबर, डेलीगेशन, ओहदे पर खड़ा होना। याद रखिए, जब भी किसी लीडर को ओहदे पर खड़ा करना हो, इनॉइंट करना हो, 4-5 चीजें देखना बहुत जरूरी है। जो लीडर चाहता है कि मैं खुदा को सर्व करूं, नंबर 1, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, वो फ्लेक्सिबल हो। नंबर 2, वो टीचेबल स्पिरिट रखता हो। नंबर 3, वो अकाउंटेबल हो। नंबर 4, उसमें एबिलिटीज हो। नंबर 5, ही शुड बी रेडी फॉर चेंज, यानी वो रेडी हो कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए, कुछ चीज़ों को अपनाने के लिए। नंबर 6, he should be humble, उसे कौन सी स्पिरिट होनी चाहिए? हम्बल स्पिरिट। इन पॉइंट्स पर किसी को भी लीडर चुना जा सकता, कातलाना लीडर्स नहीं चाहिए। नंबर 5, जो क्वालिटी यीशु मसीह चाहता है, मल्टीप्लिकेशन की स्पिरिट हो, यानी हम मल्टीप्लाई कर सके किसी भी काम को जो खुदा हमें देता है। सो याद रखिए, खुदावंद ये नहीं चाहता कि उसकी खिदमत सिर्फ चंद हाथों में हो, वो चाहता है कि उसकी खिदमत के लिए बेशुमार लोग इनवाइटेड हो, वो उसकी खिदमत करें। लेकिन मौसर खिदमत के लिए फिर 3 चीजें नोट कर लें जो जरूरी हैं। नंबर 1, सबको बारी दें। क्या दें मौसर खिदमत के लिए? सबको बारी दें। नंबर 2, ट्रस्ट ऑन अदर्स। If we cannot trust on others, we cannot do the business. हम जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं तो वो फर्स्ट they do trust. Leaders should also trust on their disciple. Disciples should also trust on their leaders. तब हम जाकर एक अच्छा काम कर सकते हैं, यानी दूसरों पर एतमाद करना। नंबर 3, हमें कुछ लोगों को खुदा के लिए तैयार करना है। ट्रेन फ्यू पीपल, कुछ लोगों को तैयार करना। सारे खुदा के लिए तैयार नहीं हो सकते, सारों को अलग अलग काम दे। सब खुदा की बादशाही में जा सकते हैं, लेकिन सब पास्टर नहीं बन सकते, सब बिशप नहीं बन सकते, सब एवेंजलिस्ट नहीं बन सकते। हमें सबको उनकी अपनी अपनी फॉर्म में रखना है जहां पर खुदा चाहता है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। पुराने अहदनामा में जदाऊन है, और जब जदाऊन जंग के लिए जा रहा था तो उसके 32,000 लोगों ने अपने आप को हैंड ओवर किया। 32,000 people was offering their self for the war as a fighter, as a warrior. लेकिन जदाऊन ने सिर्फ 300 लोगों को सिलेक्ट किया, just 300 people, जो क्या कर सकते थे? जंग कर सकते थे। क्या कर सकते थे? जंग कर सकते थे। अब हमें अपनी जिंदगी में फेथफुल होना बहुत जरूरी है। एक डिसाइपल को मेरे साथ फेथफुल होने की जरूरत है। हम सबको एज अ टीम वी शुड मस्ट फेथफुल विद द प्रेसिडेंट,
The faithful leader is actually today time is needed. आज के जो वक्त की जरूरत है वो फेथफुल लीडर्स की है. हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद गोरा इसलिए बुलाते हैं कि डॉलर्स मिलेंगे. दैट इज नॉट एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी. हमारा यह मकसद है कि लीडर्स फेथफुल पैदा हों. डॉक्टर कल्टन जो श्रीलंका के हैं, वो अपनी किताब बेहतरीन लीडर में लिखते हैं. वो बोलते हैं कि एक लीडर को अपने करीब सिर्फ फेथफुल लीडर को रखना चाहिए. डॉक्टर कॉलन फ्रॉम श्रीलंका, he just says in his book, he says the good leader always spend the time with the faithful leaders. याद रखिए, आर्मी के आप रूल्स जानते होंगे. पाकिस्तानी आर्मी भी बड़ी असूल पसंद है. हम देखते हैं कि अगर कोई आर्मी का लीडर एक आवाज देता है तो सारे लीडर क्या बोलते हैं? यस. उनमें नो नहीं है. खुदा भी चाहता है जब डिसाइपल को, शिगिर्दों को एक लीडर कोई काम के, कोई ड्यूटी दे, दे शुड ऑल्सो गिव अ आंसर विद द यस पोजीशन, not no. In a leadership, in a work of the God, there is no word of no. We must follow the God rules. If your leader says yes, it means yes. If they say no, it means no. If your leader says stop the message, it means stop. If your leader say stop your church, it means you should stop your church. अगर कोई अच्छा खादम कलाम देता है सर्विस में, तो अगर उसका बड़ा लीडर, बड़ा खादम, सीनियर पास्टर से कहता है स्टॉप, तो उसे रुक जाना चाहिए. उसे अगले घर जा के विजिट में ये नहीं कहना चाहिए हाँ मैं बड़ा अच्छा कलाम सुना, लेकिन पास्टर ने मना किया तो लगता लोग मेरी बात तो मुतासर होकर सुनते नहीं. दिस इज नॉट ओबीडियंस. अगर हम आर्मी में ऐसे लोगों को देखें तो वो फौरी तौर पर ऐसे लोगों को किक आउट कर देते हैं. हमें मुख्तसर बात करनी है जिससे तरक्की हो. मैं बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आज वफादार लीडर्स की जरूरत है. आज किसकी जरूरत है? फेथफुल लीडर्स की. इन द वर्ल्ड, इन पाकिस्तान, देयर आर मिलियन लीडर्स, बट वी डिमांड अ फेथफुल लीडर्स. गॉड डिमांड अ फेथफुल लीडर्स. मैनी पीपल कम टू अस. They request us, we want to join you, we want to do the work. But it does not mean we should select them. We are searching for the faithful leaders that the God demanded. You know what happened? When we just take a army test, in the first time, maybe your army leader will say that you have to eat a toothpaste. You will wonder. You will say, no, I am going to join the army. I'm not going to eat a toothpaste. But this is your test. If you're not eating and you're saying no, you are the failed person. The same God made it. If He calls you, you always have to say yes, because God is calling. कौन बुला रहा है? खुदा बुला रहा है. लीडर कॉल करे, आपको यस का जवाब देना, नो का नहीं, हाँ का जवाब. अगर आप हाँ ना ऊ कर रहे हैं, आप बीमारी लगी, आपका डिसीज है जिसका इलाज हम क्लास में बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं. नो की ट्रीटमेंट हमेशा यस में बदल देते हैं. अगर कोई नो ना ऊ करता है, वो घर में चूचा करता है. देयर इज नो प्लेस इन अ लीडरशिप ऑफ गॉड. उसकी जगह खुदा के लीडरों में नहीं है. याद रखिए, एलिया का शागिर्द एलीशा है और मूसा का शागिर्द यशवा. एलीशा हमेशा एलिया के हाथ और पांव धुलाता रहा, और यशवा, जब मूसा ऊपर जाता था तो यशवा नीचे स्टे करता था. उसने कभी कंप्लेन नहीं की, मूसा यू ऑलवेज मीट विद द गॉड बट आई एम नॉट. ही डिडंट डू लाइक दैट. ही वाज ओबीडियंस डिसाइपल. वो एक अच्छा शागिर्द था. आज हम कहते हैं जहां पर हमारा लीडर है हम उसके मुकाबला में खड़े हो. यह बाइबल का असूल नहीं है.
वफादार शागिर्द अपने लीडर के फैसलों को कभी चैलेंज नहीं करता और ना तनकीद करता है। गॉड डिमांडिंग, लविंग लीडर एंड केयरिंग लीडर। खुदा ऐसे ही लोगों को चाहता है। खुदा चाहता है कि हम अपने लीडर्स के साथ टाइम स्पेंड करें। जीसस स्पेंड टाइम विद देयर डिसाइपल। 70 to 80% disciples spent their time 99% with the Jesus. ना सिर्फ हमें रूहानी तौर पर तरक्की करनी है, बल्कि हमें एथिकली, इखलाक में भी तरक्की करनी है। ये ना हो हम रूहानी तौर पे बिशप हो, इखलाक में हम बदतरीन इंसान हो। हमें अपने एटीट्यूड्स, रवैयों में भी लर्न करना है और बिहेवियर को भी दुरुस्त करना है। लीडर्स को चाहिए कि वो बक बक करने से परहेज करे और अपनी जिंदगी खामोशी में भी गुजारे और खामोश रहना सीखे। Whenever our respected president comes in Pakistan, they just teach us one lesson. She gave us the silent moment. She played the game with us. Do it the silent with the 15 minutes. And in that moment we just learn the silent moment. हमें सिखाया जाता कि हमें कैसे खामोश रहना है, गुस्से में, नफरत में, वो बात जो आपको पसंद नहीं आ रही उसमें भी we learn. खुदा ये भी चाहता है कि हम क्या करें, सीखें। एक बात मैं अब आपसे कहूंगा आखिरी, we can impress people from a distance, but we can impact people when we come close to them. और रॉबर्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि खादम थे, एवेंजलिस्ट, उनकी जिंदगी के इतने इफेक्ट थे, इतने असरात थे कि उनकी जिंदगी में एक वक्त आया कि गुनाह आ गया और उनकी लाइफ बड़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जब उन्होंने यीशु मसीह को वापस कबूल किया, यीशु मसीह में आए, तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने उन्हें माफ कर दिए। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे उनके गुनाह इब्लीस उन्हें बार बार याद दिलाकर हिट कर रहा था, मार रहा था। एक रोज वो अपनी सड़क से गुजर रहे थे, वहां पे एक फकीर था जो लंगड़ा था, और रॉबर्ट अपनी किताब में कहते हैं जब वो वहां से गुजरा तो वो खामोशी से गुजर रहा था, अपनी जेब में उसने हाथ डाले हुए थे। जब वो आगे थोड़ा सा गया तो पीछे से बड़ी आवाज आना शुरू होगी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो फकीर उसके पीछे भाग रहा था, और उसने कहा कि जब आप यहां से गुजरे हैं तो मेरी टांग ठीक होगी, मैं चलना शुरू हो गया। खुदा ने कहा मैंने तेरी जिंदगी पे खास इंपैक्ट किया है, जब तू गुजरता है तो लोग शिफा पा जाते हैं। आज हमें ऐसे लीडर बनना है कि हम चलें फिरें, उठें बैठे, हमारी जिंदगी इस कदर इंपैक्टिंग हो कि लोग हमारे असरात से भी तरक्की हासिल करें। आमीन।